नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये उनका लगातार 7वां बजट था। बजट को लेकर देश भर से रिएक्शन भी आने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं और नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। वहीं विपक्ष के तरफ से इस बजट पर सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पिछले सालों के बजट का कॉपी पेस्ट कह दिया। साथ ही कहा कि यह बजट भाजपा के मित्रों को खुश करने वाला है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री देने वाला राज्य यूपी को कुछ भी नहीं मिला। कर्नाटक की सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक को खाली बर्तन दे दिया। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। बंगाल से पीएम मोदी जलते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष इस बजट पर सवाल क्यों उठा रहा है? क्या यह बजट जनता के हित में नहीं है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये किस किस तरीके की बयानबाजी हो रही है बजट को लेकर? देखिए, बजट से जनता मस्त है और विपक्ष पस्त है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बजट एक सीरियस एक्सरसाइज है। देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सरकार की नीति कैसी है, इसका वर्तमान में और भविष्य में क्या असर होगा, यह सब गहन चिंतन वाला विषय है। बजट पेश किया गया, टेलीविजन चैनलों पे, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बयान आने लग गए। नेता प्रतिपक्ष का पहला दायित्व था कि वो खुद बजट सेशन के भाषण के तुरंत बाद वो बाहर आते और मीडिया से मुखातिब होते। लेकिन ऊपर का चैम्बर है खाली, तो आप कैसे क्या करोगे? सिर्फ इनका ही नहीं, अभी तक विपक्ष के किसी एक लीडर का सेंसिबल, गहन चिंतन वाला सीरियस रिबटल नहीं आया है। कोई कह रहा है कुर्सी बचाओ बजट है, तो कोई कह रहा है कि भाई दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई सौताला व्यवहार हो गए। दिस इज द बेस्ट यू गॉट। कोई कह रहा है कि खाली बर्तन दे दिया। मैंने यही स्तर है आपके वाद विवाद का। मतलब बजट किसी को समझ में नहीं आता। ये नेता बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन बजट के ऊपर क्रिटिसिज्म भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह किसी का नहीं है। सब अंगूठा छाप राजनीतिक बयान किया जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक बयान भी आप करें, लेकिन सॉलिड एक एकेडमिक क्रिटिसिज्म भी उसका होना जरूरी था। तो यह बताता है कि भाई संख्या तो हो गया आपके पास, मजबूत संख्या की दृष्टि से तो हो गए, लेकिन इधर खोपड़ी में माल कहां से लेकर के आओगे? अब आते हैं बयान के ऊपर। बयान भी दिया इन लोगों ने, मूर्खतापूर्ण बयान। राहुल गांधी के ऐसा तो कोई बयान, इस तरह का बेवकूफ वाला बयान हो ही नहीं सकता। आपने सोचा कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, दरअसल आपने मोदी सरकार के बजट के ऊपर सहमति जता दी कि अच्छा बजट है। कैसे? समझ लीजिए। क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है उससे कट पेस्ट करके आपने जो है बजट बना दिया। तो अच्छा किया ना? अच्छा किया? या गोबर ही डाले हुए थे अपने न्याय पत्र के अंदर? आपने कुछ सोच के बनाया होगा ना। ये आपका ही न्याय पत्र है और आप ये भी कह रहे हो कि हमारे न्याय पत्र से उठा करके बजट में डाल दिया। तुमको तो खुश होना चाहिए, तुमको तो तारीफ करनी चाहिए। आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। एक जगह आप ये कहते हो कि भाई न्याय पत्र का फोटोकॉपी है, दूसरी जगह कह रहे हो कि भाई अपने दोस्तों को जो है अपने
ए है ना, अडानी और अंबानी, है ना। तो भाई वो अडानी अंबानी किसके मित्र हैं? तुम्हारे बगल में बैठते हैं अब अखिलेश यादव, पूछते कान में कि भाई ये अंबानी कौन है, तो अखिलेश यादव कहते कि अंकल है। कौन है? अंकल है। क्यों भाई? कुछ छिपा हुआ है? समाजवादी पार्टी का अंबानियों के साथ क्या रिश्ता ये छिपा हुआ है? राहुल गांधी को सिर्फ जार्गन बकने आता है, वामपंथियों की भाषा वो बोलते हैं। पता नहीं देश में थे या नहीं थे, न्योता तो दिया गया था। सोनिया गांधी ने माफी मांग ली कि हम नहीं आ सकते, मेरा बेटा जो है बहुत जो है वो दूसरे तरह का लाइन पकड़ लिया है। लेकिन बाकी कांग्रेसी किसके दोस्त हैं? ये अंबानी, ये मुकेश अंबानी किसके दोस्त हैं? अपने नेताओं को आपने देखा कांग्रेसी वहां ठुमका लगा रहे थे, पत्तल चाटने के लिए चले गए थे वहां पे डिनर करने। क्यों गए? क्यों गए? दोस्ती नहीं है? बकवास जितना भी करवा लो। अडानी मोदी के दोस्त हैं तो भाई गहलोत से पूछो कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, अभी चुनाव हार करके बाहर आए, तो क्यों अडानी से काम करवा रहे थे? भाई छत्तीसगढ़ में पूछो क्यों अडानी को वेलकम किया था। महाराष्ट्र में पूछो, वो तो कोई बोलता नहीं है। वो मैं पिछली बार जो भाषण दे रहे थे वो कि भाई कि महाराष्ट्र में एयरपोर्ट दे दिया। भाई एयरपोर्ट महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने नहीं दिया था, या महाविकास अघाड़ी वाले दिए थे। शरद पवार से पूछ लेते, जो पब्लिकली जो है वो फोटो खिंचाते हैं अडानी के साथ और कहते हैं कि भाई राहुल गांधी बेवकूफ है, ये अडानी नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी से पूछ लेते कि बंगाल में अडानी का क्या काम चल रहा है। तो कुछ भी आप जो है बोल करके निकल जाना, इसको कहते कि स्पिट एंड रन, थूक फेंक के भाग जाना। यही राहुल गांधी की निशानी है। एक तो पहले तारीफ कर दी कि हमारा मैनिफेस्टो से उठा करके, उसके बाद फिर ये सारी बातें कह दी। अखिलेश यादव पता नहीं वो क्या कह के चले गए। कह रहे हैं कि जिस राज्य ने प्रधानमंत्री दिया उसको कुछ नहीं मिला। अरे भाई वो योगी आदित्यनाथ देखेंगे ना। आप विपक्ष का रोल अभी अदा करो, अभी विपक्ष का रोल अदा करिए आप। इनकी दिक्कत क्या है? इसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। कोई कह रहा है भाई कुर्सी बचाओ बजट है ये, मतलब कुर्सी भी बच गई। यही कह रहे हैं ना, कुर्सी बचाओ का मतलब क्या हुआ? कुर्सी बच गई। जो लोग समर्थन में आए उनके लिए खजाना खोल दिया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश में जम के पैसा दिया गया। ममता बनर्जी बोली भीख नहीं, मैंने भीख मांगने के लिए कौन कह रहा है? गाली भी देंगे आप, और आपके लिए जो है रेड कारपेट वेलकम मिलेगा आपको, ये पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो आप गाली गलौज करेंगे तो नहीं मिलेगा। कह रही है कि पीएम मोदी जलते हैं। भाई ठीक है भाई, जलते हैं, मान लिया जलते हैं, पैसा नहीं मिलेगा। बजट में स्पेशल प्रावधान नहीं दिया जाएगा। प्रावधान उसी को दिया जाएगा। भाई आप बंगाल में बजट लेकर के आती हो, बंगाल में जितना योजनाएं चलती है मुसलमानों को प्रेफरेंस देते हो ना। ममता बनर्जी मुसलमानों को प्रेफरेंस देती है हर चीज में, हर ठेका मुसलमानों को, हर चीज मुसलमानों के लिए। तो वोट मिलता है तब ना। मुसलमान वोट देना बंद कर देंगे तो यही सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे आपके। जब वोट नहीं देते थे ये मुसलमान, बंगाल के वामपंथियों को देते थे, तो मुसलमानों में बांग्लादेशियों को भगाना है उसके लिए रोती थी ममता बनर्जी। फूट फूट के मीडिया के सामने रोती थी कि हमारा बंगाल बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया हमारा बंगाल को वामपंथियों ने। घुसपैठे लोगों को भगाओ, बोगस वोटिंग करता है। यही तो हुआ ये कि बिहार को भी पैकेज दे दिया गया, आंध्र प्रदेश को भी पैकेज दे दिया गया। दोनों पार्टी बम बम मुस्कान छिपा नहीं पा रहे नीतीश कुमार। कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि खाली बर्तन मिल गया। भाई खाली बर्तन मिलेगा ही, आपको पैसे देके क्या करें? आप उल जलूल जो है वहां पे
फ्रीबीज जो है बांटोगे कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। अच्छा, फ्री कर देंगे आप, फ्री के नाम पे चुनाव जीतोगे आप और पैसे प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? वे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या खूब पैसे दिया करती थी? कई बार आप देखिए, जब चीफ मिनिस्टर्स होते हुए बताते हैं कि भाई कि जब यूपी की सरकार थी ददर की ठोकरें खाते रहते थे, नहीं मिलता था पैसा। तो ये तो दस्तूर है। दिक्कत क्या है? जो असल बात है कि बजट का कोई भी तार्किक क्रिटिसिज्म, लॉजिकल क्रिटिसिज्म जो है वो विपक्ष के पास नहीं है। कारण ये है कि महिलाएं खुश है, सोना चांदी सब बहुत सारे सामान का दाम जो है वो कम हो गया। युवा खुश है कि रोजगार के लिए नए आयाम खोले जा रहे हैं। बिजनेसमैन खुश है, टैक्स पेयर मिडिल क्लास खुश है कि टैक्स स्लैब जो है उसमें बहुत राहत मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, डिफेंस बजट भी बढ़ाया गया है, वो भी खुश है। तो सारा काम तो हो ही रहा है। तो इन्हें क्यों मिर्ची लग रही? मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करने में इनको कोई ये बजट मदद नहीं कर पाएगा। झूठ अफवाह में तो देख रहा था कि कल आते ही ये दलाल पत्रकारों का जो यूट्यूब के ऊपर बवाल करने वाले सब जो है कि डिफेंस बजट कम कर दिया। भाई पहले तय कर लो किसके साथ हो, चीन के साथ हो कि पाकिस्तान के साथ हो या फिर हिंदुस्तान के साथ हो। इस तरह की चीजें पब्लिक में अब नहीं, उसकी दाल नहीं गलने वाली। एक अच्छा बजट दिया गया है, क्रिटिसाइज करना है, कम आउट विथ गुड लॉजिकल रीजंस व्हाई यू थिंक दिस बजट इज बैड। वो कोई भी उसकी आयाम उसका हो सकता है जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह की बात करेंगे भाई कुर्सी बचाओ, ये है तो दोस्तों के लिए किया गया है, उसके लिए किया गया है, उसके लिए क्या, ये बताता है कि विपक्ष में संख्या बल तो बढ़ गया बट द क्वालिटी ऑफ लीडर्स, जिन लोगों के हाथ में कमान है विपक्ष का, उनका ऊपर का जो चैम्बर जो है वो पूरी तरीके से खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सतवाम जानकारी। धन्यवाद। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि बजट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विपक्ष को तो मिर्ची लग ही जाती है, क्योंकि विपक्ष मोदी सरकार के इस बेहतरीन बजट से डर गई है। उनको लग रहा है कि अब झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता इस बजट से बेहद खुश है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।